नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, आपकी थोड़ा कैपेसिटेंस का टॉपिक है। एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है तो बहुत आसान सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ नहीं पूछा गया है कि इसमें हमें एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमारे पास कुछ कैपेसिटर दे रखे हैं, ये वाला कैपेसिटर C है, 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। पहले इस वाले बॉक्स को सोल्व करते हैं। स्टेप 1, तो हम लिख सकते हैं ये सारे पैरेलल में है, C1 C2 C3, ऐसे लिख दो C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसको हम लिखेंगे C डैश से। तो C डैश हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 20 प्लस 20 प्लस 20, तो C डैश आ जाएगा हमारा 60 माइक्रो फैरेड। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हो, ये मेरा आ गया C डैश 60 माइक्रो फैरेड, ये हमें C दे रखा था। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये मेरा सॉल्व हो गया। नाउ स्टेप सेकंड, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये स्टेप 1 था, अब स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप 2, C एंड C डैश आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में हैं, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें दे रखा है, इज गिवन। इसको C हो गया, C डैश हो गया, और इन दोनों के बीच का जो टोटल कैपेसिटेंस वो हमें दे रखा है 30 माइक्रो फैरेड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो C डबल डैश पूरा, इनका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश अपॉन के दिस वन अपॉन के दिस। C डबल डैश की वैल्यू हमें 30 दे रखी है और ये हमें निकालना है, प्लस C डैश हमें पास 60 है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम 1/60, 1/C है, और हमसे पूछा क्या है, C पूछा है। इसको पलट दो, जब इसको पलट दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 माइक्रो फैरेड इज द राइट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रोबेबली। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और ये एक ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से कैसे सुपीरियर है या कैसे डिफरेंट है, वो पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं होता, जस्ट ये एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ EMF को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, फिर किसी वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो ये एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं EMF को मेजर करने के लिए। कौन सा EMF, जो हम सेल कनेक्ट करेंगे उसका EMF, सोर्स कोई भी हो सकता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा एक यूनिफॉर्म वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस डायग्राम पे आइए, यहाँ पे एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा कांस्टेंट लगा हुआ बटन है हमारे, और ये एक जॉकी है, ये वायर है। हम इन दो पॉइंट के बीच में ही हमने एक वायर ले रखी है। एक शब्द यूज होगा यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, ये कहीं से भी मोटी पतली नहीं है, सबसे हर एक जगह एक जैसी है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दो पोल्स के बीच जो पोटेंशियल है, एक पोल ये एक पोल ये, इनके बीच जो पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों
के बीच ये वायर है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस लेंथ का जितनी इस लेंथ की लंबाई होगी। एक हिसाब से ऐसे मानिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए क्योंकि थ्योरी का पोर्शन है। अब इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, ये रिलेशन कैसे आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिलेशन आया कैसे है उसको समझते हैं। तो यहाँ से इसका ये इसकी डेफिनेशन है, और यहाँ से ये इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो पोर्शन रहता है रिटर्न वाला वो मेन इंपॉर्टेंट है। मैं मान लेता हूँ V पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के पॉइंटों के बीच का, R रेजिस्टेंस है, L ये पूरी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। अब इसमें ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और हमें पता है L अपॉन के A। रेजिस्टिविटी ये क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, तो अभी मैं जस्ट एक पर्पज के लिए समझा रहा हूँ। तो इस R की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा I, ये जो रो है ये रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस R की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, ये चीज। अब हमें ये भी पता है, ये रिलेशन आप एक किसी वीडियो में मेरे समझोगे जरूर, लेकिन हमें ये पता होता है वी नो ए ये कांस्टेंट रहता है। इसको यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू मेरे पास ऐसे आ जाएगी L के L के यहाँ पे लिख दो, ये इक्वल का निशान है, वेयर के इज कांस्टेंट, हेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही इसका प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू पॉइंटों के बीच का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा। जितनी ये लेंथ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हमें ये पता लगता है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का ना। देख रहे हैं एक चीज अच्छी चीज है इस पोटेंशियोमीटर की, कि जो ये पोटेंशियोमीटर है, एक नॉर्मल जो वोल्टमीटर होता है उसमें एक सुई लगी होती है, इसमें कहीं भी सुई नहीं लगी है। जैसे उस नॉर्मल वोल्टमीटर में से करंट गुजरता है, वोल्टेज गुजरती है, तो वैसे डिफ्लेक्शन शो करता है। ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है। वो जो ऑर्डिनरी वाला होता है वो एक्यूरेट वैल्यू ही नहीं देता, इसी वजह से ये ज़्यादा सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वोल्टमीटर। अब मैं दोनों का डिफरेंस लिख देता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, सुपीरियर क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। पहली चीज देखिए, जो पोटेंशियोमीटर का यूज होता है वो EMF को मेजर के लिए यूज किया जाता है। वोल्टमीटर का यूज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इट वर्क ऑन नल मेथड। नल मेथड का मतलब होता है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, कोई सुई नहीं होती, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन होता है। वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होती है, करंट ऐसे जैसे वोल्ट गुजरता है, करंट पास कराते हैं तो वो वोल्टेज की डिफ्लेक्शन ऐसे शो करता है। ये एकदम से सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी आप इसको सेंस करोगे, कुछ भी हल्का सा वायर के ऊपर आप जॉकी को रोटेट कराओगे हल्का सा, तो एकदम से उसकी वैल्यू शो करेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। दूसरा, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देता है, थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट रहती है इसमें, इस वजह से ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, इसका लार्ज बड़ा होता है, इसका छोटा होता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस या सुपीरियर क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं।